फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन अर्निका मोंटाना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको मेडिसिन पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट मेडिसिन हम पढ़ेंगे अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम होता है लियोपार्ड बेन। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन आपके बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ब्लड और हार्ट एंड ब्रेन। इन सारे एरियाज में इसके बहुत ही अच्छे एक्शन है। अगर आपको कोई बीमारी है जिसका कारण आपके पास्ट में पहले आपको कभी चोट लगी है, चोट किसी भी तरह की हो, नीली पड़ गई है या हड्डी पे लग गई हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन रही हो उसके बाद आपको सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, तो आप अर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या बॉडी में असहनीय दर्द हो रहा हो तो उसमें भी आप अर्निका यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने सुपरफिशियली बताया है। अब मैं आपको हेड से लेकर टू तक बताऊंगी किन किन एरियाज में अर्निका मोंटाना का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड के बारे में। हेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। स्पेशली बच्चों में हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन देखने को मिल रही है। हाइड्रोसिफिलिस मतलब दिमाग में पानी भर रहा हो और उसकी वजह से बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही हो, हाथ पैर में बिल्कुल ठंडे हो रहे हों, तो आप अर्निका की 30 पोटेंसी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? मेनिंजाइटिस, आपकी ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं, ब्रेन की कवरिंग को बोलते हैं, उनमें अगर सूजन आ गई है तो उस कंडीशन में भी आप अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। और उसका कारण क्या हो? कोई बच्चा, एडल्ट या बुजुर्ग गिर गया हो, चोट लग गई हो, आपके सर में चोट लग गई हो, उसके बाद आपके दिमाग में सूजन आ गई हो, उस कंडीशन में भी आप अर्निका दे सकते हैं। क्रोनिक वर्टिगो की कंडीशन है, मतलब आपको बहुत लंबे समय से चक्कर आने की प्रॉब्लम हो। जब आप चलते हो लगेगा सामने चीज़ें मूव कर रही हैं, आंखें बंद नहीं करेंगे, उसको लगेगा आंख बंद करेंगे तो चक्कर सा आने लगेगा। अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रही हो तो आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है। मेनिंजाइटिस या हाइड्रोसिफिलिस में एक कंडीशन आती है डेलीरियम की। डेलीरियम मीन्स जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो। उस कंडीशन में पेशेंट बेहोश तो है, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है अर्निका मोंटाना का, कि अगर आप बच्चे या कोई भी पर्सन को सपोज आप उससे पूछेंगे कि कौन है या आपने उसका एज पूछा है ये जानने के लिए कि उसका ब्रेन फंक्शन कैसा चल रहा है, तो अगर उसने जवाब दिया ये मेरे पापा है, मम्मी है, जवाब देने के बाद वापस से बेहोश हो जाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर वो करेक्ट दे रहा है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है अर्निका मोंटाना का। अगर आप अर्निका मोंटाना देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइज़ की सिम्टम्स। आइज़ में डिप्लोपिया की कंडीशन हो, यानी कि डुअल विजन होता है, मतलब दो चीज़ें दिखेंगी। और दिखने का कारण क्या होता है? आपको कहीं चोट लगी हो आँखों पे, अगर सपोज किसी का हाथ से ज़ोर से लग गया हो या बॉल से चोट लग गई हो या एक्सीडेंट हुआ, आइज़ पे चोट लग गई, ऐसा हुआ हो और आपके आइज़ पे इफेक्ट आ गई हो और डुअल विजन वाली परेशानी देखने को मिल रही है, तो आप अर्निका ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल सिम्टम्स यानी कि पेट के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी ढकारें आती हैं और बदहज़मी हो रही है तो भी आप अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेट में बिल्कुल फूला फूला सा लग रहा है, अगर डायरिया की कंडीशन हो, पेट में मरोड़ मरोड़ के आपको मोशन हो रहा है, मोशन बहुत ज़्यादा स्मेली है, ब्राउन कलर का हो रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो वो डिसेंट्री की कंडीशन है। अगर आपको पेचिस में भी ऐसे कंडीशन है, पेट मरोड़ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्राउन कलर का मोशन पास हो रहा है और हर मोशन के बाद पेशेंट इतना थक जाता है कि तुरंत आकर लेट जाता है, बॉडी में दर्द सा लगे, बहुत कमज़ोरी लगने लग जाए, तो आप अर्निका दे सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसी कंडीशन है मोशन आ तो रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है रेक्टल मसल्स ही बिल्कुल पैरालाइज्ड हो, तो भी बहुत अच्छा काम करेगी। रिबन जैसा मोशन हो, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मीन्स चपटा मोशन हो रहा है। किसी भी कंडीशन में हो सकता है, या तो आप प्रोस्टेट पेशेंट हैं, मतलब आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है, या तो यूट्रस रेट्रोवर्टेड हो, थोड़ा सा मुड़ गया हो, तो उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आइज़ में एक और इम्पॉर्टेंट है रेटिनल हेमोरेज में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी आँखों की नसों में ब्लड आ रहा हो, मतलब जो कैपिलरीज हों वो फट गई हो, उनमें से ब्लड आने लगी हो
और जो आँखों की मसल्स हैं उनमें अगर पैरालिसिस हो रहा हो, इन कंडीशन में भी अर्निका दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ट्रबल पे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अगर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको यूरिन एकदम रुक सी गई है, पास ही नहीं हो रही है, और जब पास हो रही है तो बहुत गाढ़े रंग की यूरिन आ रही है, जैसे ईंट का रंग होता है वैसे। यूरिन पास करने के दौरान आपको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ महसूस हो रही है, तो भी आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे फीमेल ट्रबल के बारे में। फीमेल के अंदर इस मेडिसिन का क्या यूज़ है। अगर डिलीवरी हुई है, स्पेशली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद अगर बहुत दर्द रहता है, स्किन बिल्कुल नीली सी पड़ गई है, तो आप इसमें अर्निका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ साथ अगर ब्रीस्ट में इन्फ्लामेशन है, निपल्स में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको खांसी रहती है और ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, खांसी आपकी पर्टिकुलर टाइम पे आए, जब आप सोने जा रहे हों तब आए, या थोड़ा सा चले फिरे उस कंडीशन में खांसी आ रही हो, तो अर्निका यूज़ करें। निमोनिया के केस में भी इसका यूज़ हो सकता है। चेस्ट की मसल्स होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगे कि बोन, मसल्स, कार्टिलेज सब में इतना दर्द रहे, सीने में लगे कि किसी ने मारा हो, ऐसा दर्द रहता हो खांसी की वजह से, तो आप अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो खांसने से पहले वो रोने लगेगा, उसको इतना चेस्ट में पेन रहेगा, और सांस फूलने की कंडीशन में आप अर्निका ले सकते हैं। निमोनिया है और उसके साथ साथ सांस फूल रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, जो बलगम निकल रहा है वो बलगम बहुत गाढ़ा पीला और साथ में ब्लड आ रहा हो, तब भी आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। जब आपको हार्ट में दर्द उठता है, हार्ट अटैक के पहले का जो सिम्टम्स होता है, जिसको एंजाइना पिक्टोरिस बोलते हैं, तो अगर आपको सीवियर हार्ट में दर्द उठा और वो दर्द आपके कोहनी तक जाता हो और पूरे बाएं हाथ में ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने सुई चुभाई है, ना ज़्यादा दर्द रहे, तो आप अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके हार्ट में सूजन आ रही हो, पानी भर रहा हो और उसके वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो जाए, तो आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट में सूजन हो, हार्ट का साइज़ बढ़ गया हो, फैट का डिपोजिशन अगर आपके हार्ट पे हो रहा हो, तो इन सारी कंडीशन में आप अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाथ और पैरों की। तो गाउट के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। गाउट मीन्स गठिया, तो इसमें बहुत सीवियर दर्द होता है, बिल्कुल रेड सी स्किन होने लगती है, अगर हल्का सा भी टच करेंगे तो उसे बहुत दर्द होगा, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत डरता है टच करने से पेशेंट, या फिर कभी डिसलोकेट हो गई हो बोन चोट लगने से। इन सारी कंडीशन में अर्निका मोंटाना दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत चलने के बाद, ओवर एक्सर्शन के बाद भी आपके हाथों में, पैरों में या घुटनों में दर्द होने लगती है, तो आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है इसकी फीवर। ये टाइफाइड के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको फीवर है, ठंडी लग रही है, पूरे बॉडी में बुखार चढ़ रहा है, आप अपने सर टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, लाल सा हो गया हो और पूरा बॉडी बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो, आप जब चेक करेंगे अंदर से आपको बुखार हो लेकिन बाहर से हाथ पैर बिल्कुल ठंडा हो, तो आप अर्निका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं स्किन के लिए। जैसा मैंने बताया था, चोट लगने के बाद स्किन नीली सी पड़ गई है, तब यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हो और पिंपल्स में बर्निंग सेंसेशन लग रहा है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बॉयल बन रहा हो, मतलब फोड़े फुंसी एक गुच्छे में निकले, उस कंडीशन में भी अर्निका यूज़ कर सकते हैं। या बेड सोर हो गया हो, उसमें भी ले सकते हैं। तो आपने देखा इस मेडिसिन का यूज़ आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे है। अब बात कर लेते हैं इसको किस किस पोटेंसी में यूज़ करना है। 30 पोटेंसी से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करें तो 30 पोटेंसी को 2 बूंद आप टंग पे लें, सुबह दोपहर शाम। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 10 साल से छोटे बच्चों को 1 ड्रॉप ही दें। अगर आपको चोट लग गई है, पिंपल्स पे एक्सटर्नली लगाना चाहते हैं, उसमें आप मदर टिंचर का यूज़ करें। लेकिन आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई कट नहीं हो, मीन्स कट गई हो और ब्लड आ रहा हो, तब नहीं यूज़ करें। और अगर आप 200 से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपको 200 की 2 बूंद सुबह शाम लेनी है। 1 की पोटेंसी बहुत कम ही यूज़ की जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, अगर आपको लगे मेडिसिन के सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, देन आप हाई पोटेंसीज की तरफ जाएं, वरना आप 30-200 आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।